हमारे देश के आर्मी ने हमेशा हमें गर्व महसूस कराया है। राजस्थान की तपती हुई रेत हो या हिमालय की बर्फीली पहाड़, सरहदों पर चट्टान की तरह खड़े होकर हर मुसीबत को अपने ऊपर लेता है ताकि हम पर कोई मुसीबत ना आए। अपने घर परिवार को छोड़कर बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहता है ताकि हम चैन से जी सके। 1947, 1965, 1971, 1999 और 2025 का पाकिस्तान से युद्ध हो या 1962 का चीन से युद्ध, देश को जब भी जरूरत पड़ी है हमारे आर्मी ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर इस देश की रक्षा किया है। इस देश की रक्षा की जो जिम्मेदारी उन पर है, उस जिम्मेदारी को उन्होंने हमेशा बखूबी निभाया है। और इस जिम्मेदारी को निभाते वक्त अगर उनको अपनी जान भी कुर्बान करना पड़े तो उन्होंने हंसते हंसते अपने जान को भी कुर्बान किया है। लेकिन क्या नागरिक होने के नाते इस देश को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी हम पर है, क्या हम उसको ठीक से निभा रहे हैं? आज हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा है, यानी हमारे पास आज दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है। अगर हम इसको ठीक से काम पे लगाए तो आज हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे आर्मी हमें बाहर के दुश्मनों से सुरक्षा तो जरूर दे देता है, लेकिन हम अपने ही आप में बटे हुए हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। कहीं जाति के नाम पर तो कहीं धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। और आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे देश का आर्मी इस देश की रक्षा के लिए अपने जान को हंसते हंसते कुर्बान कर सकता है, तो हम नागरिक इस देश की तरक्की और इस देश की मजबूती के लिए धर्म और जाति के नाम पर लड़ना क्यों नहीं छोड़ सकते? और एक बात मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूं कि अगर आप किसी पॉलिटिकल लीडर के बातों में आकर या किसी धार्मिक इंसान के बातों में आकर अपने ही देश के नागरिक को धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर दुश्मन की नजर से देख रहे हैं, तो आप इस देश से गद्दारी कर रहे हैं। आप उन शहीदों के साथ गद्दारी कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने जान को कुर्बान किया है। क्योंकि अगर हम देश के अंदर धर्म और जाति के नाम पर बटे हुए रहेंगे तो देश अंदर से कमजोर रहेगा। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि 1947 में अगर आम इंसान धर्म के नाम पर ना बटे हुए होते तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है और ये जो अंग्रेज है, अगर इनके जैसे हजार और भी शैतान आ जाते तब भी भारत को दो टुकड़ों में नहीं बांट पाते। और इसीलिए जिस तरह हमारा आर्मी हमें बॉर्डर पर मजबूती दे रहा है, उसी तरह हम नागरिक को भी एक साथ मिलकर देश को अंदर से मजबूती देना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।